जय श्री कृष्ण। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा परमात्मा में दृढ़ विश्वास कभी बेकार नहीं जाता, चाहे उसमें कितने भी व्यवधान आ जाएं। ये तो परमात्मा ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। और आज भी वो यही कहते हैं, पूर्वा अभ्यासेन तेन एव ह्रियते हई अवशो अपि सह जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अभिवर्तते। कि वास्तव में वे अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के बल पर अपने आप परमात्मा की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे जिज्ञासु साधक स्वाभाविक रूप से कर्म कांडों से भी ऊपर उठ जाते हैं। अगर तुमने परमात्मा के साथ अपनी लड़ लगा ली है और उस लड़ लगने पर अगर व्यवधान भी आते हैं, तो व्यवधानों के बाद भी परमात्मा के प्रति आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास कभी भी लड़खड़ाएगा नहीं। क्योंकि एक बार जब आध्यात्मिक भावनाओं से व्यक्ति जुड़ जाता है, तब उन्हें कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। हम कहते हैं ना, बस एक बार बच्चे में पढ़ाई की लगन लग जाए तो अपने आप वो सही रास्ता पकड़ लेता है। ठीक वही आध्यात्मिकता का रास्ता है। अगर एक बार व्यक्ति के मन में आध्यात्मिकता की भावनाएं उत्पन्न हो गई, तो उसको कभी कोई डगमगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, समाप्त नहीं कर सकता। जीवात्मा वर्तमान और पूर्व जन्म के भक्तिमय संस्कारों के कारण आध्यात्मिकता की ओर अपने आप जाता है। ऐसा मनुष्य भगवान की ओर आकर्षित होते हैं अपने आप, क्योंकि उनके ऊपर पूर्व जन्म के संस्कार हैं। और इस आकर्षण को भगवान का आमंत्रण भी कहा जाता है। कहते हैं ना कि पहले तो बिल्कुल नहीं भगवान को मानता था और अब मानने लगा। कारण पूर्व जन्म में उसने अपनी यात्रा को अधूरा छोड़ा था, पर लगन उसकी परमात्मा में लग गई थी। तो अपने आप परमात्मा ऐसी परिस्थितियां उसके सामने बना देंगे कि वो परमात्मा की लड़ पकड़े बिना रहेगा ही नहीं। तो पूर्व जन्म के संस्कारों पर आधारित भगवान का ये जो आमंत्रण है, वो जीवन को सबसे सशक्त निमंत्रण है। जिन्हें इसकी अनुभूति होती है, वे समस्त संसार को अपने आप छोड़ देते हैं और अपने मित्रों और सगे संबंधियों को भी इसी मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाते हैं। ऐसा हम अपने आसपास भी देखते हैं, इतिहास में भी देखते हैं। हमने राजाओं को, कुलीन पुरुषों को, बड़े बड़े व्यवसायियों को, धनाढ्य लोगों को, तपस्वियों को, योगियों को देखा है, जो अपने साथ अनेक लोगों को उस परमात्मा के रास्ते में लेकर चलते हैं। और उन्हें ये पद प्रतिष्ठा, सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए भी हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी परमात्मा से लड़ लग गई है। इसके अतिरिक्त श्रद्धा केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए ही थी, और इसी कारण स्वाभाविक रूप से भौतिक उन्नति हेतु वो वेदों में वर्णित कर्म कांडों से भी ऊपर उठ जाते हैं। कर्म कांड से वही व्यक्ति ऊपर उठता है जो परमात्मा को पूरी तरह से जान जाता है। फिर उसको लगता है कि इनकी जीवन में कोई आवश्यकता नहीं। कर्म कांड तब तक सहायक है जब तक परमात्मा का आपको पूर्ण ज्ञान नहीं होता, क्योंकि कर्म कांड एक साधन है उस परमात्मा तक आपकी लड़ लगाने का। तो जब तक नहीं लगती तब तक इन कर्म कांडों को अपनाते जाइए, और जब परमात्मा के सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, अपने आप आपको जीवन की और उस परमात्मा की असलियत का ज्ञान हो जाएगा। पर ये ज्ञान पाना है तो आपको किसी न किसी चैनल से जुड़ना है, परमात्मा से नाता जोड़ना है। और अगर इस चैनल से जुड़ना है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, उसके बाद इसको नहीं छूना, पर लाइक को छूना है, अंगूठा दबाना है, जय श्री कृष्ण बोलना है और लिखना है।